बस्तर पुलिस ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी एक रिटायर स्टेट बैंक मैनेजर से करीब 20,90,000 रुपए की ठगी कर चुके थे। पुलिस ने इस मामले में 7 मोबाइल, कई एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और 10,000 लोगों का इंश्योरेंस डेटा जब्त किया है। रिटायर एसबीआई उप प्रबंधक ने 2015 में एक बीमा पॉलिसी ली थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे आगे प्रीमियम नहीं भर पाए। अक्टूबर 2023 में उन्हें लगातार अनजान नंबरों से कॉल आने लगे, जिसमें खुद को बीमा नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बताकर कहा गया कि उनकी बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी का पूरा पैसा मिलेगा, बशर्त वह पॉलिसी को दोबारा सक्रिय करे, और भरोसा दिलाकर आरोपियों ने प्रार्थी से 2023 से लेकर अब तक विभिन्न खातों में 20,90,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। प्रार्थी आनंदराव देशमुख ने कुछ समय पहले आकर के ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वो 2015 में रिटायर हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। उस समय उन्होंने एचडीएफसी बैंक से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम शुरू में 1-2 किस्त जमा कराने के बाद वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाए थे। 2023 में उनके पास फोन आया कि अगर आप इस पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप दिए हुए अकाउंट में डालेंगे तो आपका पॉलिसी रिन्यू होगा और मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। वो फोन आने के बाद झांसे में आ गए और उन्होंने दिए हुए बैंक अकाउंट में लगातार थोड़े अमाउंट्स डालना चालू कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 21 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किया। तब उनको एहसास हुआ कि कुछ इसमें गड़बड़ है और उन्होंने थाने में आकर के एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर के पश्चात हमारी जो साइबर सेल है उसने जो भी फोन्स आ रहे थे और जो बैंक अकाउंट दिया हुआ था उसका टेक्निकल एनालिसिस किया और एनालिसिस के माध्यम से ये समझ में आया कि नोएडा से इनके पास कॉल आ रहा था और लगातार जो पैसे हैं जो ये अकाउंट में डाल रहे थे उसका विड्रॉल भी नोएडा में हो रहा था। सूचना पे हमारी टीम, साइबर सेल की टीम नोएडा गई थी और नोएडा में 3 दिन तक कैंप करने के पश्चात 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एक लवकुश है और एक राहुल है। ये दोनों जो है पूर्व में ही कॉल सेंटर में काम करते थे और इस तरीके से लगातार लोगों को फोन करके ठगी करते थे झांसे में लेकर के, और इन्होंने अपने आप को आईआरडीए का रिप्रेजेंटेटिव बना करके देशमुख जी के साथ में ठगी की थी। हमारे प्रयास से अभी तक 20 लाख का जो ठगी, 21 लाख की ठगी हुई, उसमें से 9 लाख रुपए प्रार्थी के अकाउंट में वापस आ चुके हैं और भी प्रयास है कि जो विधिवत आगे कार्रवाई हो उससे बाकी जो अमाउंट है वो भी उनको मिल जाए। इस तरीके से मैं फिर आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी कॉल आता है या कोई भी इस तरीके से आपके पास में इन्वेस्टमेंट के संबंध में फोन आते हैं तो सतर्क रहें और अच्छे से जानकारी लेकर के ही कहीं पे भी निवेश करें।